हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो मज़े के साथ साथ थोड़ा पढ़ लिख भी लो ताकि आपके भविष्य में काम आए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जा कर के देखिए, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा अंकों का स्थानांतरण। ठीक है, बहुत बेसिक से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को। तो अंकों का स्थानांतरण में क्या होता है बच्चों कि हमें कोई भी नंबर दिया होता है, चाहे वो 4 अंक का हुआ, चाहे 3 अंक का है, चाहे 2 अंक का है, चाहे वो कितने भी अंक का है, हमें कोई नंबर दिया है तो उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना है, स्थानांतरित करना है। जैसे कि मान लिया जाए आपको नंबर दिया गया है 123। क्या दिया गया है? 123। अब आप मुझे ये बताओ कि इस 123 को आप कितने तरीक़ों से लिख सकते हो, बताओ ज़रा। अभी इसका मान कितना है, ये कितना है, 123 है। कितना है ये? 123। अगर मैं इनके अंकों को क्या कर दूँ, आपस में बदल दूँ, या अंकों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर दूँ, ठीक है, स्थानांतरण कर देता हूँ, तो इनके मान में क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो आज हमें यही पढ़ना है, यही सब जानना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? देखो ज़रा, मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है 123। कितना लिखा हुआ है? 123। अगर मैं इसको लिखूँ, अंकों को चेंज करता हूँ, पहले मैं चेंज करता हूँ 1 और 2 को, तो ये बन जाएगा आपका 213। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? 213। अगर मान लो हमें अंक क्या दिए हैं, 1, 2, 3 दिए हैं, मान लो हमें ये अंक दिए हैं, तो इन तीनों अंक से हम क्या क्या संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बन जाएगी आपकी 123 बन जाएगी। अब इसकी एक संख्या बन जाएगी 213, और एक संख्या बन जाएगी इसमें 321। क्या बन जाएगी? 321। क्या बन जाएगी? 321। और एक संख्या बन जाएगी इसमें से कौन सी? 312। तो इस तरीके की बहुत सारी संख्या अलग अलग तरीक़ों से बनाई जा सकती हैं अगर हमें अंक दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी हमने 123 से हमने 100 मतलब 1, 2, 3, इन 3 अंकों से हमने कितनी संख्या बना दी है? 123 बनाई हमने, 213 बनाई, 321 बनाई और 312 बनाई। अब मेरे बच्चों ये बताओ आप कि ये तीनों संख्याओं के जो मान हैं वो अलग अलग हैं। इनमें कोई संख्या बड़ी है, कोई छोटी है, इस तरीके से दी गई है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 321। कौन सी होगी? 321। और उसके बाद कौन सी होगी? 312। कौन सी होगी? 312। उसके बाद 213, और लास्ट में कौन सी होगी बच्चों? 123। तो ये वे संख्याएं हैं जो कि हमने 1, 2, 3 के अंकों के स्थानांतरण से बनाई है। यानी अंकों का जो स्थान है उसको हमने चेंज किया और ये संख्या हमने बना दी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद एक संख्या और देता हूँ मैं। मान लो कोई संख्या आपके पास है 391 या 3,9,1। ये कोई संख्या है बच्चों, फटाफट से आप इसको बनाओ। वीडियो को ही पॉज करके या रोक के फटाफट मुझे संख्या बना के दिखाओ कि कौन कौन सी संख्या आप लोग इसकी बना सकते हो। तो कुछ बच्चे फटाफट बता देंगे कि सर इससे ना हम एक तो 1, 3, 9, 139 से बना देंगे, यानी 139 हम इससे बना देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इस तरह से 193 यानी 193 से बना देंगे हम, और इसके बाद हम इसे 391 बना देंगे इससे, और इसके बाद हम 931 बना देंगे इससे, और 913 बना देंगे इससे। तो इतनी तरह की संख्या बनाई जा सकती है इनसे। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमने इनके जो स्थान हैं उसको हमने अल्टी पल्टी कर दिया, मतलब कि यहाँ का यहाँ कर दिया, यहाँ को यहाँ कर दिया। जैसे मैंने 3,9,1 है ना, तो 1 को मैंने पहले लिख दिया, 3 को उसके बाद, 9 को उसके बाद। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इससे हम सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे, मैंने बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो वहाँ से जाके देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैं जो सबसे बड़ा अंक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर सबसे बड़ा अंक आना चाहिए। जैसे कि आपका 9 ये वाला है। उसके बाद 2 अंक बचते हैं, 3 और 1। 3 और 1 में इकाई दहाई के स्थान पर बड़ा अंक आना चाहिए। तो 1 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो ये दहाई के स्थान पर आ जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा उसको ऐसे लिख देंगे, ये इकाई का नंबर हो जाएगा आपका। तो इसमें से हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 931। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ कि इन अंकों से हम सबसे छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं, तो उस जैसे जो सबसे छोटा होगा उसको हम
इकाई दहाई सैकड़े के सामने रखें, इकाई दहाई सैकड़ा ये आएगा। जैसे ये एक हमने रखा सैकड़े के सामने, क्योंकि हमें जो है सबसे छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हमने इन अंकों की संख्या को सबसे पहले रखूँगा एक, उसके बाद रखूँगा मैं कितना, तीन, उसके बाद लास्ट में 9। ये 3 अंकों की जो हमें दिए हुए हैं इस अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकों का स्थानांतरण क्या होता है मैंने बता दिया आपको, एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इन अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं, सबसे छोटी संख्या हमने सीख ली है। ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं, और जो संख्या बन सकती है वो भी मैंने सीख ली है। यानी जैसे सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगी। ठीक है, एक संख्या और बन सकती है इसमें 319 भी बन सकती है इनसे ही। तो थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन संख्या बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो 1 2 3 4 5। जब बच्चों आप देखोगे कि मैंने इस 3 अंक से मैंने 5 संख्याएं बना दी इनसे। और कैसे बनाई मैंने, उनके अंकों को आपस में स्थानांतरित करके, मतलब कि उनके अंकों को आपस में अदल बदल के मैंने संख्याएं बना दी हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। ठीक है, अब अगला हेडिंग पे देखते हैं कि अगली हेडिंग में क्या दिया हुआ है। अगली आपका टॉपिक है संख्या 1000 या 10,000 का प्रवेश। सब कुछ आपके बुक के हिसाब से चलेगा, जो न्यू सिलेबस है आपका हम उससे लेके चलेंगे। जो पुराना जो बीत गया तो बीत गया, अब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं संख्या 10,000 का प्रवेश। अब यहाँ हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सीखना बच्चों। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक अंक की, ऐसा नहीं कि मैं 2 अंक की पूछ रहा हूँ या 3 अंक की, एक अंक की जिसमें एक ही डिजिट होगा, जिसमें एक ही डिजिट है ऐसे। ठीक, जैसे 1 हुआ या 2 हुआ, जैसे इस तरीके जिसमें एक ही डिजिट है। तो आपको बताना है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों बताओ जरा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9। कौन सी होगी, 9। क्लियर है बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि एक अंक की हर चीज़ क्लियर करनी है, हर चीज़ क्लियर यहीं पर। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी मेरे बच्चों, सबसे छोटी, सबसे बड़ी देख लिया हमने, सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, कौन सी होगी। आप में से कई बच्चे उछल के बोलेंगे कि सर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 होगी। बिल्कुल सही है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 0, तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 को कोई मान नहीं होता, 0 0 होता है अपने आप में। ठीक है, अगर 0 अकेला है तो उसका कोई मान नहीं, अगर वो किसी नंबर के आगे लगा हुआ है तो उसका मान है। ठीक है, अगर वो अकेला है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 0 की। अब हम बात करेंगे, तो ये जैसा एक अंक के लिए। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। अब मैं बोलूँगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों, बताओ जरा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप में से कई बच्चे कूद के बोलेंगे कि सर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9 है, क्योंकि इसमें एक ही अंक है, इसमें 2 अंक है, एक अंक 2 अंक, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। अब मैं बात करूँगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बताओ फटाफट, दिमाग लगाओ फटाफट, कौन सी होगी, दिमाग लगाओ फटाफट, कौन सी होगी, दिमाग लगाओ कौन सी होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताओ फटाफट, क्या होगी, 10। कितनी होगी, 10। अब मैंने देखो जरा, एक के सामने क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ। अगर पीछे लगता है इसके तो कोई मान ना होता 0 का, अगर आगे लग गया तो उसका मान ही मान है। ठीक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10। क्लियर है। अब फटाफट से आप लोग भी फटाफट करते रहिएगा
कि अब हम बात करें 3 अंक के बारे में। 3 अंक की 3 अंक की 3 अंक की सबसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ फटाफट क्या क्या होगी बच्चों? दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ अपना। कैसे करोगे कैसे करोगे, जल्दी बताओ फटाफट। क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब किसी किसी का गलत जवाब है। ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 999। ऐसे अगर मैं बात करूंगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? बताओ जरा कौन सी होगी, कौन सी होगी? ठीक है 100 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। कौन सी है? 100। कौन सी है बच्चों? 100। अब हम बात करेंगे 4 अंक के बारे में। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, चलो पहले बड़ी देख लो। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ फटाफट कौन सी होगी? कौन सी होगी फटाफट बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज चल रही है आपकी, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये रहेगी आपकी 1 2 3, ये होगी 1000, ठीक है। यानी आप ध्यान एक चीज़ देखो, एक नोटिस की होगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 बार 9 है। अगर मैं 5 अंक की बात करूँगा तो 5 बार 9 आएगा बच्चों। कितनी बार 9 आएगा? 5 बार, ठीक है। इस तरीके से हम कितनी भी अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्याओं को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो अब एक चीज़ आपने यहाँ पर गौर से देखना, एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से देखी होगी यहाँ पर कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। कौन सी है? 99। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी? कौन सी संख्या मिलेगी? मुझे यहाँ से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। बिल्कुल गौर से देखो, गौर से। अगर मैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे यहाँ से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। साथ ही तो हम समझ गए बिल्कुल, 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, और हमें पता है कि जो 10 है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं 99 में 1 जोड़ दूँ, अगर मैं 99 में 1 जोड़ता हूँ तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर आप 99 में 1 जोड़ोगे ना तो 1 जोड़ने पर आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है, क्योंकि 99 + 1 100, ठीक है। मुझे अगर मैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ता हूँ तो मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। इसी प्रकार अगर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों? कितना मिलेगा बताओ फटाफट? कितना मिलेगा? 1000। कितना मिलेगा? 1000। तो यही है वो रीज़न कि अगर मैं किसी भी 9 अंक वाली संख्या में 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे उससे अगले क्रम में सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में ना आया हो? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया है हर एक चीज़, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है हर एक चीज़, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हमें 1 जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है अगर मुझे यहाँ पर, कितना? 1, तो ये कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा ये? सर अगर मैं 9999 में 1 ऐड कर दूंगा ना तो मुझे वहाँ पर 10,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 10,000, ये मिल जाएगा मुझे 10,000। कितना मिल जाएगा मुझे? 10,000, ये है बात। तो
इतना ही था इसमें सीखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़। क्लियर है? आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्थानीय मान पर पुनः दृष्टि। अब स्थानीय मान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्थानीय मान में क्या क्या होता है। तो बच्चों कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ रखा है। मैंने बता रखा है कि मान लो कोई संख्या हमें दी गई है इस तरीके से, कितने अंक की, 1 2 3 4 5, मान लो संख्या दी है आपको इतने अंक की। हाँ, मान लो कि अप्रॉक्स XYZ, ठीक है, और A और B, मान लो 5 अंकों की कोई संख्या है। ये कोई एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में। तो जो पहली जो संख्या लिखी होती है, आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा आवाज़, बाहर काम चल रहा है थोड़ा। पहली जो संख्या होती है वो होती है इकाई। क्या होती है? इकाई। उसके बाद जो संख्या आती है वो दहाई। दहाई मतलब 10 से गुणा होती है, ठीक है। इसमें ये इकाई होती है, ये किससे होती है? दहाई होती है, बता रखा मैंने आपको। दहाई ये होती है सैकड़ा, यानी जो 100 के स्थान पर होती है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 1000 के स्थान पर होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसके बाद 10,000, यानी ये 10,000 के स्थान पर होती है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। आगे चलें, इसी टॉपिक में चलना है हमें आगे। यानी जो इनके मान हैं, ये 1 के स्थान पर है, ये 10 के स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है, ये 1000वें स्थान पर है, ये 10,000वें स्थान पर है। क्लियर है? अब ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, उन एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि हम कैसे कैसे संख्याओं को निकाल सकते हैं। चलो क्लियर है इतना। चलिए अब देखो, क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं 3। अब मुझे इसमें ये बताना है कि इनके स्थानीय मान क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, देखेंगे इसमें 78 लिखा हुआ है। पहले बेसिक से हम बात करेंगे क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी चीज़ है, हमें दिया गया है 78। इस 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 78 को मैं लिख सकता हूँ, यानी जो इकाई के स्थान पर ये है, दहाई के स्थान पर ये कितनी है, किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, यानी 10 के स्थान पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 70 + 8। बताओ कोई दिक्कत? मैंने इसको लिख दिया 70 + 8। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से 200 + 70 + 8, मैं इसको ही लिख सकता हूँ। अच्छा सर, हमने तोड़ दिया इसको अलग अलग पार्ट में। जैसे 278 है ना, तो मैंने 278 को 200 + 70 + 8, कितना हो? 278। ऐसे ही सेम मैं इसको भी तोड़ूंगा, यहाँ से इसको भी मैं ऐसे तोड़ के क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 5000 + 200 + 70 + 8, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर है? कोई परेशानी मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। वीडियो में देर जरूर हो रही है, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर करके ले चल रहा हूँ मैं यहाँ से। लेट भले मतलब टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन हर चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ से, ऐसा नहीं कि कुछ छूट रही होगी। इसी प्रकार अब देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × 10 + 8, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ 200 × 100 + 7 × 10 + 8। क्लियर है? इसके बाद मैं इसको 5000 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 और लास्ट में +8। क्लियर है? यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब देखो यार, अब हम यहाँ से पढ़ना है। इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर कितना? इकाई। और दहाई के स्थान पर कितना है? 7। क्योंकि जब मैं इसमें से दहाई को अलग कर दूंगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्लियर है? तो इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर कितना है? 7। इतनी सी बात है जो सबको समझानी थी मुझे। क्लियर है? इतनी सी बात है जो आपको समझानी थी। ऐसे ही बात करेंगे हम 278 में। तो इकाई के स्थान पर कितना है? 8 है, दहाई के स्थान पर 7 है। अगर मैं दहाई को अलग करता हूँ तो 7 बचता है, 7 है। सैकड़े को मैं अलग करता हूँ तो कितना बचेगा? 2। तो इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7 और सैकड़े के स्थान पर 2। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर 8, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये हज़ार की टर्म में है, ये सैकड़े की टर्म में है, ये दहाई की टर्म में है। इतनी सी बात है।
लास्ट क्या है इसमें, दहाई है तो ये दहाई के टर्म में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट में सैकड़ा है तो ये सैकड़े की टर्म में आ रहा है। सैकड़े का मतलब होता है 100 की टर्म में, ठीक है। 278 इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा हज़ार की टर्म में, यानी हज़ार के रूप में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी जो हज़ार के स्थान में क्या है 5 है, तभी तो उसको बोलते हैं 5278, क्योंकि ये हज़ार की टर्म में है। यहाँ पर ही क्या आया है, 5 के साथ हज़ार आ रखा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, किसी बच्चे को समझा दिया हमने, ये भी चीज़ पढ़ ली है। आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हम उसको भी हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। बाद में अलग से टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा फिर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हमारे पास 20,000, क्या दिया है 20,000। तो आपको इसमें ये बताना है कि एक तो इसमें आपको लिखना होता है कि संख्या का नाम लिखें, भाई क्या संख्या का नाम हो सकता है। तो कैसे लिखोगे 20,000, सिंपल है, हिंदी लिखनी आती होगी सबको यार। 20,000, 20,000 इस तरीके से, क्लियर है। अब 20,000 को मैं कैसे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी इसमें से मैं 2 को अलग करके 10,000 लिख सकता हूँ। और जो आपका 2 है ये किस स्थान पर आएगा, 10वें हज़ार स्थान पर, यानी मैं इसमें से इसको मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ। ऐसे अगर कुछ और दिया हो आपको, मान लो एग्जाम्पल के ऊपर 2600 या 26,000 दिया हो आपको, तो इसको कैसे लिखोगे आप, सेम वही, एक तो 26, कैसे लिखोगे 26 और आगे 26,000। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी 1 2 3 4 इसको लिख सकता हूँ बच्चों मैं 2,000 या सॉरी 20,000 प्लस 6,000। क्लियर है, मैंने तोड़ दिया इनको। इसके बाद इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 10,000 प्लस 6 गुणा 1,000, बस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपका एक आंसर ये वाला है। क्लियर। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन मिलता है आपको 38,400, कितना मिलता है 38,000, इसको लिख भी सकता हूँ मैं 38,400, बस संख्या पढ़नी तो आती होगी ना। तो इसको मैं तोड़ के इसका प्रसारित रूप क्या लिख सकता हूँ, इसको प्रसारित रूप में मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओ जरा फटाफट, कैसे लिख सकता हूँ, कैसे, यानी 30,000 अलग से प्लस 8,000 अलग से प्लस 400 अलग से, इतना ऐसे लिख सकता हूँ इसको। 30,000 प्लस 8,000 प्लस 400, यानी इसको मैं तोड़ सकता हूँ, पर और भी हो सकता है प्रसारित, 3 गुना 10,000 प्लस 8 गुना 1,000 प्लस 4 गुना 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो धड़ फड़ आपको लिख देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उधेड़ देना है क्वेश्चन, उधेड़ के फेंकना है क्वेश्चन सभी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, 65,740, क्या बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको संख्या पता लगाना आना चाहिए कि कितना लिखा हुआ है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के फॉर्म में, तो 65,740, कितना है 65,000, क्योंकि 10,000 अगर मान लो कि हमारा जो नंबर आ रहा है वो 10,000 के लिमिट में आ रहा है, मतलब मान लो किस में आ रहा है, 10,000 के लिमिट में आ रहा है, तो 10,000 जो होता है वो 65, यानी 1 लाख से कम वाली सीरीज आ रही है। कितने लाख से, अभी हम 1 लाख से अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम 1 लाख से अंदर की बात कर रहे हैं, यानी 10,000 वाली, क्योंकि 10,000 के बाद कितना आएगा सीधा लाख, हम 10,000 के बाद कितना आएगा सीधा लाख। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 10,000 के अंदर की जो जितनी भी संख्या हैं उनको प्रसारित रूप में लिखना या उनको शब्दों में लिखना। तो इसको हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के फॉर्म में है, तो 65,740, कितना 65,740, 740। क्लियर है। इसको मैं प्रसारित रूप में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं प्रसारित रूप में लिख सकता हूँ, पहले 60,000 को अलग लिख लो, 60,000 को अलग कर लो, प्लस 5,000 को अलग कर लो, प्लस 700 को अलग कर लो,
देन लास्ट 40 को अलग कर लो, बस इतना ही सीन है आपके पास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 10,000 प्लस 5 गुणा 1,000 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 4 गुणा 10, भी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये। ठीक है, इतना रखेंगे और मज़े करो, आराम से ऐश करो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।